बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है और सारी डिटेल आपको बतानी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी हैं और मौजूदा हुक्मरानों के साथ साथ सबक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी जनाब फ़ायदा पहुँच रहा है। किवें पहुँच रहा है, आइनी माहिरीन की कह रहे हैं, बिल है क्या और ये सारा कुछ था क्या और किसने जनाब फैसला किया था। और अब जो है काजी फायज ईसा ने जनाब उनकी जो अदालत है उन्होंने क्या किया, ये सारा कुछ आपको बताना है। लेकिन उससे पहले आपका फर्ज बनता है कि आप फौरी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल भी और आईनी माहिरीन की जो राय है वो भी मैं बता देता हूँ। स्क्रिप्ट में भरा ने लिया तैयार कर और तुसी हुण गौर ना सुनियो ताकि तुहानू समझ आ जाए। पूरा वीलॉग इससे ते करना है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत समेत दीगर मुतासरीन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करते हुए नैब तरामीम बहाल कर दी हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर मुतफिका फैसला दिया है और अपीलों की समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नैब ऑर्डिनेंस में सन 2022 में होने वाली तरामीम अपनी पुरानी हालत में जनाब हो गई हैं बहाल। मैं एंड च दसांगा बेसिकली है कि, लेकिन तुसी फिलहाल जो एक लुब्बे लबाब है ना, ये तुसी जनाब फिलहाल सुन लो। काजी फायज ईसा ने इन अपीलों पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह काम नहीं कि वो मुल्क के आईनी इदारों में मुदाखलत करे और पार्लियामेंट के गेट कीपर का किरदार अदा करे। जनाब देखिए, अदारे जो टकराओ और एक दूसरे की बेइज्जती जरूर करते रहते हैं। काजी फायज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि ये तरमीम ना तो आइन और ना ही बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। सही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया कि पार्लियामेंट को आइन साजी का इख्तियार हासिल है और साबिक वजीर आजम इमरान खान ये साबित नहीं कर सके कि ये तरमीम गैर आइनी हैं। इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत करने वाले जजेस में शामिल जस्टिस अतर मिनल्ला बिल्कुल इख्तलाफ करदा पड़ा और उन्हें अपने अजाफी नोट में अगरचे इन तरामीम को आइनी करार दिया, ताहम उन्होंने वफाक की अपील को मुस्तरद किया जबकि बाकी अपीलों को मंजूर किया। जनाब उन्होंने कहा वफाक की अपीलें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की रोशनी में खारिज की जाती हैं और इसकी वजूहात तफसीली फैसले में बयान की जाएंगी। याद रहे कि सितंबर 2023 में तो दसन दिया, मैं गौर ना सुनो कि सितंबर 2023 में साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान की दरख्वास्त पर इस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम कलअदम करार दी थी। ठीक है। इस वक्त के जज उमर अता बंदयाल ने अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिन साबिक वजीर आजम इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए नैब ऑर्डिनेंस में की जाने वाली इन तरामीम को कलअदम करार दिया था। नैब कानून में जो बेसिकली तरामीम की गई थी वो बेसिकली थी क्या, ये मैं आपको बता दूं कि 27 तरामीम से मुतल्लक बिल गुज़श्ता असम्बली और सेनेट से मई 2022 में मंजूर किया गया था। ताहम सदर आरफ अलवी दंदान साज सदर पाकिस्तान रहा है, बड़ा खतरनाक आदमी। वैसे इस बिल पर दस्तखत करने से उन्होंने इनकार कर दिता सी, जिसके बाद पीडीएम हुकूमत आई तो 2022 कौमी असम्बली और सेनेट से मुश्तरका इजलास बुलाकर इसकी मंजूरी दे दी थी। ठीक है। इस कानून साजी के तहत बहुत से मामलात को नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिया गया था। ठीक है। और ये भी कहा गया था कि इन तरामीम को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के आगाज से नाफज समझा जाएगा। नैब कानून में जो अहम तरमीम की गई थी इसमें कहा गया था कि नैब 50 करोड़ से कम मालियत के बदअनवानी के मामलात की तहकीक नहीं कर सकता। इसके अलावा नैब धोखाधड़ी के किसी मुकदमे की तहकीक
तहकीकात तब ही कर सकता है जब मुतासरीन की तादाद 100 से ज़्यादा हो। नैब ऑर्डिनेंस में ये भी तरमीम की गई थी कि अदारा किसी भी मुलजम का ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का रिमांड ले सकता है। ताहम बाद में मजीद तरमीम करते हुए इस मुद्दत को बढ़ाकर जनाब सीधा 40 दिन कर दिया गया सी। ठीक है, नैब कानून की मंजूरी के बाद नैब वफाकी सूबाई या मुकामी टैक्स के मामलात पर कार्रवाई नहीं कर सकता और मुल्क में करने वाले रेगुलेटरी अदारों को भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर निकाल दिया गया था। बिल में कहा गया कि इस ऑर्डिनेंस के तहत अफराद या लेन देन से मुतल्लक ज़ेरे इल्तवा तमाम पूछ गछ तहकीकात ट्रायल्स या कार्रवाइयाँ मुतलका कवानीन के तहत मुतलका हुकाम महकमों और अदालतों को मुंतकिल की जाएंगी। इन तरमीम के बाद चेयरमैन नैब और ब्यूरो के प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में भी 1 बरस की कमी करके इसे 30 साल कर दिया गया था और ये भी 3 साल कर दिया गया 30 साल माजरत चाहता हूँ। और ये भी कहा गया कि नैब का डिप्टी चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद ब्यूरो का कायम मुकाम चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, कानूनी माहिरीन की राय लेने जी कि जनाब मैं कॉपी की है जनाब BBC तो ताकि तुहानू एक उन्होंने मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन थी उनकी राय डाली हुई थी तो मैंने कहा ज़रा उनकी राय को ऐड कर दूं। यानी कि जो नैब के साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे जुल्फ़िकार भुट्टा, उन्होंने कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से नैब तरमीम को बहाल करने का फैसला मौजूदा और साबिक हुक्मरानों के अलावा प्रॉपर्टी माफिया और क्रिमिनल्स के लिए आम माफी के ऐलान के मुतरादिफ है। इसी बात से इमरान खान साहब कह रहे हैं ना, समझा करो ना। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहां मौजूदा वजीर आजम और सदर के खिलाफ नैब केसेस खत्म हो जाएंगे, वहीं इसका फायदा साबिक वजीर आजम इमरान खान को भी होगा जिनके खिलाफ नैब ने तोशाखाना के 2 केसेस दायर कर रखे हैं। ठीक है सर, उन्होंने कहा घबराना नहीं, इमरान खान जेल तो नहीं आंदा बाहर। उसकी वजह यह है कि जनाब मिलिट्री कोर्ट वाले पासे मिलिट्री वाले पासे लेके जा रहे हैं उन चुक के। अच्छा, बहरहाल मैंने आपको बताना है, बहरहाल ये है कि अदालती फैसले के बाद जहां सैकड़ों मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे वहीं नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम से पहले नैब के इक़दामात से मुतासरा अफरीक नैब के खिलाफ आला अदालतों में दरख्वास्त दायर करके दाद रसी हासिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना सर। जुल्फ़िकार भुट्टा का कहना है कि नैब ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की गई हैं इसमें कहा गया है कि इसका इतलाक इस वक्त से तस्वर होगा जब नैब ऑर्डिनेंस लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में इन तरमीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हाउसिंग सोसाइटी के मालकान को होगा क्योंकि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ 100 मुतासरा अफराद को इकट्ठा करना मुश्किल काम है। जनाब ठीक है। उन्होंने कहा कि इस अदालती फैसले में प्रॉपर्टी माफिया को क्लीन चिट दी गई है और इस अदालती फैसले का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के मालकान उठाएंगे, जनाब मलक रियाज साहब को भी। अच्छा, बहरहाल दीगर कानूनी माहिरीन जनाब इस मामले पर जनाब ये जो मामला है इस पर जो ये राय मैंने आपको बताई है इसी पर इतफाक ही कर देने बारह लोग कहते गल एवं है। ठीक है जनाब। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नैब ऑर्डिनेंस में एक जवेद मीर एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में इन तरमीम का फ़ायदा मौजूदा हुक्मरानों के साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी मिलेगा। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर किया गया जिसके मुताबिक सरकारी खजाने को 13 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, जबकि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद सिर्फ 50 करोड़ रुपए मालियत की बदअनवानी मुकदमात ही नैब के सुपुर्द किए जाएंगे। 13 करोड़ तो उथे 50 करोड़ हो गया ना। ठीक। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। इसमें नैब के गवाह और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद जायद ने कहा था कि इस मुकदमे में इमरान खान ने बुशरा बीबी ने कोई माली फ़ायदा हासिल किया, बल्कि इसके बेनिफिशरी वो तालिब इल्म है जो अलकादर ट्रस्ट से तालीम हासिल कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो लिखा है कि मोहम्मद जायद के इस बयान के बाद ये मामला मजीद तफ्तीश तलब
है। 190 मिलियन पाउंड केस को आगे बढ़ाने की मंजूरी वफाकी काबीना से भी ली गई थी। ठीक है जनाब, और बाकी तो काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, फिर मैं आप बताऊंगा। तो अज़ाम आयद के नैब तरमीम के जरिए मौजूदा हुक्मरानों ने आपने 1100 अरब रुपए के केस माफ़ करवाए हैं। अच्छा, बहरहाल अदालती फैसले के सम्राट साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान केसेस में भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस अदालती फैसले के बाद पीटीआई की लीगल टीम बैठकर इस अदालती फैसले का जायजा लेगी। जो भी इन्हें इसमें रिलीफ नजर आया इसको हासिल करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानब पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन अमजद शाह ने इस अदालती फैसले को एक दुरुस्त अमल करार देते हुए कहा कि इससे नैब ऑर्डिनेंस में जो सुकम मौजूद था वो ख़त्म हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि नैब का कानून साबिक फौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ ने सियासतदानों के खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसके बाद में अदालतें भी मुतअद्दिद बार ये ऑब्जर्वेशन दे चुकी हैं कि ये कानून सियासी वाबस्तगियों को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नैब ऑर्डिनेंस में जिन कवानीन में तब्दीली की गई है इनमें मुलजम के हकूक को सामने रखा गया। इसका मजीद ये जो है वो है कि माजी में नैब मुलजम को 90 दिन की जिस्मानी रिमांड हासिल करने से पहले इंक्वायरी के दौरान गिरफ्तार कर लेता था। इस अरसे के दौरान मुलजम को जमानत हासिल करने का हक भी हासिल नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाज़ुर में तोशाखाना केस और कादर ट्रस्ट केस के खात्मे का जनाब मुतालबा कर देता है। ठीक है ना, मैंने कहा आपको ये बता दूं। पीटीआई के मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा पार्टी कमेंट के बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में बानी चेयरमैन बुशरा बीबी अल कादिर बेबुनियाद केस के दायरा इख्तियार से निकल कर गैर मुअस्सर हो गए। और कोर कमेटी का कहना था कि अदालती फैसले की रोशनी में मुकदमात की कार्रवाई को बिला जवाज इल्तवा की नज़र करने की बजाय इन्हें फिलफौर ख़त्म किया जाए। ठीक है ना, पीटीआई कोर कमेटी के बारे में मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा पार्टी केस में तहरीक इंसाफ की 4 दरख्वास्तें मुस्तरद करने की शदीद मजम्मत करते हुए फैसले को सरासर बदनीति करार देता है। और बहरहाल 8 सितंबर का जलसा होना है, तो ਉਹਦੇ 'ਚ भी तकरीबन यही गल्लां होणियां कि इमरान खान ਨੂੰ ਕੱਢੋ जनाब। ठीक है ना, एक अद्धा दिन रह गया जलसे ते जलसे के बाद जनाब ही कुछ होना है, तो मैं ये दस देना। ठीक है ना, नैब तरमीम केस नैब तरमीम बहाल केस हारने पर इमरान खान जनाब खुश ने। ये हम मैं थोड़ा दस देना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम कदम करा देने के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली, जिसके बाद नैब कवानीन में हुकूमती तरामीम बहाल हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आईनी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी को हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जनाब सोशल मीडिया अग लगी पई है और लोग तरह तरह दी गल्लां करदे पे ने और वो कहते हैं 190 मिलियन पाउंड फौरन तौर पर केस जो खत्म किया जाए और इमरान खान के खिलाफ जनाब जो है इस उन्होंने कहा जी उन्होंने फौरन तौर पर जनाब इस तो छड्या जाए। और बैरिस्टर गौर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद इमरान खान पर नैब केस खुद ही खत्म हो जाता है, इसलिए इमरान खान फौरी तौर पर यानी कि रहा किया जाए। और नईम पंजोता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद इमरान खान के खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट और तोशाखाना 2 केस का मुस्तकबिल तरीक हो गया, क्योंकि बहाल की गई तरमीम के मुताबिक काबीना के फैसलों को इस्तस्ना है। अल कादिर ट्रस्ट केस उसी का काबीना फैसले की बुनियाद पर है, जबकि तरमीम के मुताबिक नैब 90 करोड़ से कम मालियती करप्शन पे नायब का दायरा इख्तियार नहीं और इमरान खान को तोशाखाना 7 करोड़ रुपए के इल्ज़ाम में बनाया गया है। जनाब वो कहते हैं फौरी तौर पर इमरान खान छोड़ दो, लेकिन मैंने आपको ये नैब की जो तरामीम है इस हवाले से डिटेल बता दी है। पीटीआई का मौका भी दस दिता है ताकि पीटीआई को जो खुश, लेकिन मैं आपको गम इसलिए देना चाहता हूँ कि जनाब रियलिटी है ना, रियलिटी ये है कि जनाब इमरान खान साहब जनाब आने वाले दिनों में मिलिट्री कोर्ट का सामना करेंगे तो छेती कोई नहीं छुट रही। बहरहाल मैं तुम्हें दस दिया, ठीक है ना, भावें इतों छुट जाएंगे लेकिन यानी जेल चो निकल आएंगे, लेकिन बहरहाल अगे जनाब जा रहे हैं और मजीद अगे जा रहे हैं बस। लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं कि हम बाहर आ रहे हैं इमरान खान। अब देखना ये है कि क्या उससे पहले बल्कि चंद दिनों के अंदर ही कि बल्कि ये 9 है ना, 8 को जलसा है तो 9 सितंबर, तो बस समझ लो कि 9-10 में पता लग जाएगा जनाब।
اور آنے والے دن جو ہیں وہ جناب عمران خان صاحب کے لیے میں نے تو کوئی نہیں ٹھیک نظر آ رہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اداروں کے خلاف ابھی بھی بہت زیادہ ٹونٹ مار دینے اندر بہ کے جیل سے. ٹھیک ہے نا، پران فوری اجازت، ویلگ بہت لمبا ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ویلگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.